बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी इनसे वार्ता के लिए बैठे हैं। किनके लिए बैठे हैं? इन आम लोगों के लिए बैठे हैं, आम जनता के लिए बैठे हैं, इनकी समस्या को देखने के लिए बैठे हैं ताकि इनके साथ कोई समस्या ना हो और ये सुकून से अपनी सही से रह सके अपने घर में। लेकिन आज ये खुद परेशान है। आखिर इसका समस्या का समाधान तो साफ संदेश है हमारा कि सब्र का जो है इम्तिहान मत लीजिए, सुधरना होगा इन लोगों को। जिस भी हालत में अंचल में पूरा पूरी भ्रष्टाचार 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से अभी तक कुछ हमने पानी बिना मार दम पर हर चीज बातें चल गया। इंसाफ तो है यहाँ, पेंशन नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन भी नहीं है, राशन भी नहीं है। तो आपका कौन सा पंचायत है? पंचायत है। महीना का राशन गायब होता है, महीना का ठेपा ले लिया है, न राशन देता है न पानी देता है। हम लोग नहीं आएंगे, बाल बच्चा लेके आके यहाँ आएंगे, सबको यहाँ कोई देखने के लिए हम लोग नहीं आते। हम लोग भूखे हैं न प्यास। महीना के ठेपा ले लिया और 2 महीना के राशन नहीं दिया है, नहीं मिला हुआ, नहीं मिला। डीलर आपका कौन है? प्रदीप ठाकुर। और पंचायत आपका? मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं PNN इंडिया। और आज मैं गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड में, प्रखंड सह अंचल कार्यालय जमुआ प्रखंड में, जो हमारे पीछे की तस्वीर देख पा रहे हैं आप, यह एक समझिए कि दिल जलाने वाली जो खबर है जो आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा। 4 दिन से यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे लोग बैठे हुए हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़ के हैं और सारी काम को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक जानकारी के हिसाब से हम बताते चले कि शायद अभी तक कोई अधिकारी यहाँ तक आश्वासन के लिए नहीं पहुंचे कि आखिर समस्या क्या है, उस समस्या को भी जानने नहीं पहुंचे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ जो हमारे माता बहनें और दादी सब है कि क्या समस्या है। उसके बाद विशेष जानकारी हम फिर आपको देते हैं कि क्या खबर आता है आपसे। सबसे पहले सवाल दादी, क्या समस्या है? समस्या ये राशन बंद कर दिले 2 महीना से, फिर राशन नहीं मिले करो। यहाँ सामान के सब चीज किसको का ककरो मिले ककरो नहीं मिले, बंद कर दिले। ककरो भरते ककरो ना भरते, भरब करिए तो मिलबे न करे पैसा कौड़ी। अरे अपने राशन भी नहीं शाखा भी नहीं मरब करिए, हमनी के राशन देबे न करे। वीडियो सब घोटाला कर दिलके, नहीं की करलके से कैसे पता कि डीलर का नाम क्या है आपका? डीलर का नाम है प्रदीप ठाकुर। और पंचायत कौन सा आपका? बेराबाद है। आपका क्या समस्या है? मेरा पैसा नहीं आ रहा है, मैया योजना वाला वो नहीं आ रहा है। आपका क्या समस्या दादी? 4 दिन से यहाँ धरना दिया है, मुखिया और पाक भी सपोर्ट है कि 2 महीना के ठेका ले लिया और 2 महीना के राशन नहीं दिया है, नहीं मिला हुआ, नहीं मिला। डीलर आपका कौन है? प्रदीप ठाकुर। और पंचायत आपका? बेराबादी पंचायत है। आइए और भी लोग जानते हैं जो समस्या आज बैठे हैं 4 दिन से। आपका क्या समस्या है? हमारा अथी ना मिले करो, क्या योजना पैसा नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में आप ब्लॉक वगैरह से मिले थे एक बार? हाँ 2 बेर फॉर्म भरे थे? दलिए ना करंट मोबाइल नंबर जोड़ ले लिए, ना जोड़ल नहीं जोड़े नहीं। और भी लोग हैं। आपका क्या समस्या है दादी? महीना राशन नहीं मिलता है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ ज्यादा धरना वाले है। कुछ मिले तो बिना सब वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन भी नहीं है, राशन भी नहीं है। तो आपका कौन सा पंचायत है? बेराबाद पंचायत है। बेराबाद है। और डीलर भी आपका वही है? प्रदीप ठाकुर। प्रदीप है। और देखिए समस्या जो आप देख पा रहे होंगे कि अभी वृद्धा पेंशन, ऐसे हमारे झारखंड विकसित है फिर भी ऐसे लोगों को भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं है। समस्या धनवार प्रखंड में आपने देखा होगा कि स्थिति खराब होने के कारण वो गरीबी से अपनी बच्ची को खो दिया 6 साल का। आज वो समस्या कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में फैलने के लिए तैयार है। आइए कुछ लोग से और जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गीता देवी है। आपका क्या समस्या है? समस्या जैसे मेरे मुखिया जी हैं, 4 दिन से धरना दिए हैं और यहाँ कोई देखने के लिए हम लोग नहीं आते। हम लोग भूखे हैं न प्यासे हैं, घर में हम लोग पानी भी तरस रहे हैं, खाना भी लिए तरस रहे हैं। हम लोग को 3 महीना का ठेपा ले लिया है, न राशन देता है न पानी देता है। हम लोग नहीं आएंगे, बाल बच्चा लेके आके यहाँ आएंगे और सबको धरना दे देंगे। अभी तक कोई नहीं आया है? नहीं आए कोई नहीं। समस्या क्या है? समस्या वही है जैसे राशन हम लोग का 3 महीना नहीं दे रहा है, और क्या राशन 3 महीने से पानी भी नहीं दिया की समस्या है जी। राशन की समस्या है। आपका क्या समस्या है? वही है, राशन का समस्या है, पानी का है, सब चीज का। क्या चीज का है जमुआ ब्लॉक में? क्या चीज का सुविधा है? ना सुविधा हॉस्पिटल का है, ना स्कूल का है बच्चा लोग का, ना पानी का है लेडीज लोग जेंट्स लोग का, कुछ नहीं है हम लोग का। जो राशन हर महीना का मिलना चाहिए न, हर साल का यही नियम बना रखा है जो हर महीना 4 महीना 3 महीना का राशन गायब होता है। 3 महीना हमारे मुखिया जी है जो हर साल धरना दे के लड़के हम लोग का पब्लिक का देता है, नहीं रहता इतना तो कौन देता है हम लोग का? वही तो। आपका क्या समस्या है? यही समस्या है कि राशन नहीं मिल रहा है, मैया योजना वाला पैसा भी नहीं मिल रहा है, इसलिए। आपका क्या समस्या है? वही मैया योजना वाला समस्या पैसा नहीं। आपका चाची? हमने का 3 महीना पैसा आया, तकर बाद फिर बंद हो गया। अभी 2 महीना से ठेपा ले लिया है, 2 महीना से राशन नहीं मिल रहा है। हमने पानी बिना मर रहे हैं, चापाकल नहीं है, कुआं नहीं है। खरडिया पंचायत का हमने के मुखिया भी यहाँ देखने नहीं आते हैं। यहाँ ये जो आपका समस्या है उसके बारे में आप मिले थे मुखिया वगैरह से? हाँ सबसे मिले, मुखिया से मिले, अभी डीलर से मिले। संजय गुप्ता मेरे डीलर है।
और ब्लॉक से भी मिले थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये जो समस्या साहब सबसे बड़ी बात है कि ये भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट लोगों की वजह से आखिर जनता कब तक पिसते रहेंगे भ्रष्ट लोगों की चक्की में। जो समस्या हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, यह है गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड का। यहाँ पे 4 दिन के लिए अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी मिलने तक नहीं पहुंचे हैं। ये मैं नहीं, यहाँ के जो लोग बैठे हैं उन लोग कह रहे हैं, जो बैठे हैं अपने घर परिवार बाल बच्चे को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनके ऊपर किसी के माध्यम से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। कुछ लोग और हैं हमारे बीच, आइए कुछ लोग समझाने का प्रयास करते हैं, बाकी फिर हम इस पर बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौतम सागर राणा हुआ। तो क्या समस्या है और आज ये 4 दिन तक बैठे हुए हैं आखिर? देखिए, एक्चुअली जमुआ में हर विभाग में तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वही हम दिखा रहे थे। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी विभाग नहीं है जिसमें बिना पैसा का काम होता हो। हम लोग 803 मांगों को लेकर बैठे हैं। पहला कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है क्षेत्र में, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। आप किसी भी गांव चल जाइए जमुआ प्रखंड में, हमारा जमुआ प्रखंड क्षेत्र जमुआ ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि जमुआ अधिकांश दलालों के हाथों में काबिज है। जैसे थोड़ा समस्याएं आती है तो हम लोग मांग किए हैं कि पानी की व्यवस्था हर हाल में जो जल नल योजना के तहत जो हो रही थी वो जल्द लोगों तक पहुंचाया जाए। हर जगह काम बंद है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है उसका। दूसरा मामला हम लोग है कि डीएसओ साहब हम लोग को 1 साल पहले लिखित दिए थे, यही झारखंड यूथ फोर्स के बैनर तले हम लोग मांग किए थे। उसमें लिखित दिए थे कि 2 माह का राशन जो बैकलॉग है उस पर कार्रवाई करके राशन हम लोग देंगे, लेकिन डीएसओ साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया चीज में। या जाति आवासीय हो या कोई भी चीज बनाई है अंचल में, मोटेशन जो दाखिल खारिज उसको छोड़ दीजिए, उसमें तो हैवी पैसा अमाउंट आज भी देखिएगा 7-8 बजे रात तक सुबह बैठ के काम करता है। यानी गलत काम तो ही नहीं करते उन्हें कहेंगे, लेकिन जेन्युइन काम के लिए पैसा लेके गलत कर देता है। हमारे पास साक्ष्य है बहुत, जो खतियानधारी उसको केवल थे, जो केवालाधारी उसको खतियानधारी बना दिया और खतियानधारी को उड़ा दिया। 3-4 जगह का आवेदन है, हम तो जब जांच टीम आएगी तो उनको देंगे सारा साक्ष्य के साथ बैठे हम लोग। तो अंचल में पूरी भ्रष्टाचार है। फिर जमुआ महिला डॉक्टर की मांग रखे हैं कि महिला डॉक्टर जमुआ बहुत जरूरी है। आज के डेट में यहाँ से एक प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है गिरिडीह दूरी है, तो दूरी भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाए तो अफोर्ड नहीं कर पाता। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की जो माता बहन है भाई जो है, आज के डेट में एक अगर बड़ा ऑपरेशन के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च होता है। सब अगर महिला डॉक्टर आ जाए तो वो व्यवस्था हो सकती है, गरीब लोगों का यहाँ सुचारू रूप से होगा। आज अगर होती है डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होती है तो किसी से पूछिएगा 3 से 4 हजार रुपये ठगा जाता है उसको भी देखने वाला कोई नहीं है। साथ ही उसका प्रभारी जो है चिकित्सक पदाधिकारी उसकी जांच लिखे, क्योंकि जब नए बिल्डिंग जब बना है इसका डीप बोरिंग का जो पैसा था इसने नगद ले लिया था ठेकेदार से, और पुराने डीप बोरिंग में ही टंकी फिट कर दिया। जो पानी की कमी है इसकी साफ सफाई नहीं हो पाती है वहाँ। फिर चौथा मुद्दा और आगे का मुद्दा हम लोग लिए है, गोविंदा टाणा में एक माइंस है, गोविंदपुरा में माइंस चल रही है। सामने कुछ यादव जी का घर है जो इतना हैवी ब्लास्टिंग करता है, जो पत्थर उड़ के सीधे उसके घर में गिरता है। किसी व्यक्ति को किसी दिन लग जाए तो श्योर है कि वो उसको मरना है। किसी माइंस से घर से कितना दूरी होगा? माइंस से हमको लगता है ज्यादा से ज्यादा 150 मीटर, 150 फीट, बस 150 फीट या 200 फीट, बस उससे ज्यादा नहीं है। यानी ब्लास्टिंग का हमेशा पत्थर वहां जाता है। और उसमें भी क्या, बीच में जीएम लैंड है, जो खुदाई किया है वो जीएम लैंड है, जो उसको खोद ही नहीं सकता है। लेकिन कोई पदाधिकारी इसको देख रेख करने के लिए नहीं। लोग बेचारा बहुत दूर तक गया, रांची तक गया, लेकिन पैसों के दम पर हर चीज दबाते चल गया। इंसाफ तो है यहाँ नहीं। तो वो सारी आज के डेट में वृद्धा विधवा पेंशन को भी आप ले लीजिए, उसको भी हम लोग लिए हैं कि जिससे अति आवश्यक होता है पैसा, उसको प्रत्येक महीना पैसा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ भी, बुजुर्ग विकलांग लोग आते हैं, चाहे सारे लोग आते हैं, बोलता है पैसा 4 महीने से नहीं मिल रहा, बोल रहा 6 महीने से नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि पेंशन किसी के बहुत आदमी मैया, जो सरकार आपके द्वारा में जो अगला बार आवेदन लिया गया था, यहाँ एक दीपक ऑपरेटर है, इसका तो भयानक शिकायत है। सब लोग बोलता है कि जो 3 से 4 हजार रुपया पेंशन में पैसा वसूली प्रखंड में चलता है। अब सोचिए सबसे निम्न वर्ग में पेंशन होता है, अगर उसमें पैसा अगर वसूली का हो रहा है तो यहाँ जो बीडीओ सीईओ है देखने के लिए, और उसी के जब वीडियो का ओटीपी से जब वो सारा चीज होता है और वहां जब पैसा का खेल हो रहा है तो लोग क्या कंट्रोल करेगा? लोग कितना सक्षम पदाधिकारी है, आप समझ सकते हैं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी यहाँ कितने दिन से आप है? कितने तारीख से यहाँ तो 24 तारीख से बैठे हुए हैं। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे मिलना जुलना नहीं, कोई आश्वासन नहीं। एजीएम के बारे में तो भूल गए थे। एजीएम भी यहाँ जब हम लोग राशन गाड़ी वजन करवाए थे, सारा चीज साच है हमारे पास। हम लोग डीएसओ को भेजे भी थे इसको, इसकी कमियां को वीडियो साहब सब सेंड करके, लेकिन आज तक
उसकी तबादला यहाँ तक नहीं हुई, ना ही कार्रवाई हुआ। एक बोरा में 1 क्विंटल में 1.5 किलो वजन काटा में मार के सिस्टम बना के रखा था। 1 क्विंटल अगर वजन होता था तो 1.5 किलो कम होता था। सोचिए 12,000 क्विंटल आवंटन है यहाँ जम्मू का, कितना पैसा मार रहा था गरीबों लोग का। ऐसे अधिकारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ब्लॉक में बैठे? देखिए हम तो कहेंगे अधिकारियों को तो साफ संदेश है हमारा कि सब्र का जो है इम्तिहान मत लीजिए, सुधरना होगा इन लोगों को, तो जिस भी हालत में सुधरे। अभी ईमानदारी पूर्वक गांधी जी के जो रास्ता है उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। हम इतने कहेंगे कि जितनी भी सारी मांगे हैं वो सारे पब्लिक हित में है, सबों के हित में है, और ये समस्या जो है वो अति पूर्ण समस्या, इसको समाधान कर देना चाहिए। लेकिन इतना बेशरम पदाधिकारी लोग है, आप ही सोचिए कि जो मूलभूत सुविधाएं हमारे लिए उस पर इन लोग पहल नहीं कर रहा है, इस पर इन लोग जो है तो टाल मटोल कर रहा है। क्या राज है इसमें, कोई नहीं समझ में आता कि राज क्या है इसमें, कितना कितना पैसा ले लिया। सोचिए यही सब जनता का, यहाँ जो भी पदाधिकारी है जनते का पैसा से है, उसको हर चीज गाड़ी है, घर का जो परिवार जो खाता पीता है वो जो खा पी रहा है उसी का टैक्स से पैसा जाता है। तो कम से कम कहीं भी जो जरूरत का चीज है उसमें तो ईमानदारी पूर्वक काम कर दे इन लोग, उसके लिए तो कम से कम शर्म वो करे ही। लेकिन उसमें भी लोग तो सब बेशर्म की तरह बन के बैठा है, ढीठ बन के बैठा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। साहब ये जो पेपर आप देख पा रहे हैं, ये सारी पेपर जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठे हुए, जो कागज सारा तो दिखा नहीं पाएंगे आपको, जो देख पा रहे हैं काफी आदमी यहाँ रखा हुआ है। ये जो जमुआ प्रखंड का जो है स्थिति कितना जर्जर है, ये चीज आप देख पा रहे होंगे। पूरे जिले में 86,990 क्विंटल का अगला बार हमको दिया था, बोले ये देखिए, अब देखिए ये जो डीएसओ साहब का जो अगले बार जो अंक जो इन लोगों को दिए हुए थे, ये सारा पेपर डीएसओ साहब तक का यहाँ रखा हुआ है। अब समझिए कि जिला से 90,000 क्विंटल राशन गायब है। साहब इतना भ्रष्टाचारी हमारे झारखंड में ही इतना खुलेआम क्यों हो रहा है? इस पे आखिर जो अधिकारी एक से ऊपर एक है, यानी किसे कह सकते हैं दोषी हम, जो हमारे आज यहाँ तक इन माता बहनों को और दादियों को यहाँ आके बैठना पड़ा, इस ब्लॉक के सामने बैठना पड़ा। लेकिन आज 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक किन्नी का कोई आश्वासन नहीं है, किन्नी का कोई मिलना नहीं। आखिर इसे क्या कह सकते हैं? अगर लोग यहाँ बैठे हैं इस ब्लॉक के सामने गेट पे जब आते होंगे तो इस रास्ते से पूछते ब्लॉक का गेट दिखा दीजिए कि कितना दूरी है ये ब्लॉक। ये जो ब्लॉक की गेट है आप देख लीजिए कितना दूरी है, और ये ब्लॉक के जस्ट गेट पे जब उतरते होंगे तो एक नजर इस धरना स्थल को जरूर देखते होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से मिलते नहीं कि आखिर समस्या क्या है। आखिर जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं किनके लिए बैठे हैं? इन आम लोगों के लिए बैठे हैं, आम जनता के लिए बैठे हैं, इनकी समस्या को देखने के लिए बैठे हैं ताकि इनके साथ कभी समस्या ना हो और ये सुकून से अपनी सही से रह सके अपने घर में। लेकिन आज ये खुद परेशान है, आखिर इसका समस्या का समाधान कहाँ होगा? आइए हमारे साथ एक और साथ उनसे जाने बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रितलाल कुमार मेरा नाम हुआ, मैं गोविंदपुरा से हूँ जी। क्या समस्या है आपका? मेरा समस्या कि मेरा घर के जस्ट 150 फीट की दूरी में जी लंगटावा माइंस स्टोन के नाम से लीज लिया गया है। वो पहले लीज संजय भवानी के नाम से था, जहाँ हम लोग शुरू से लीज का विरोध करते आ रहे हैं, तो उन्होंने लीज ट्रांसफर कर दिया कोई झांझरी बोल के है तिलैया का, उनके नाम से। अब वो ला करके यहाँ 50 को 100 को ला करके गुंडे को गोली बंदूक दिखा करके हम लोग को घर घुसा देता है और अपना काम कर रहा है। और जब काम कर रहा है तो जो ब्लास्टिंग जो हो रहा है उसका पत्थर हमारे घर के छत पर आ रहा है, और छत पे आके छत टूटा हुआ भी है। 10 दिन पहले भी मीडिया में आया हुआ था। हम लोग बरोबर इसका 2023 में लीज लिया गया है, बरोबर हम लोग आवेदन देते आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास आवेदन कम से कम तो 50 को आवेदन है, यहाँ जमुआ ब्लॉक से लेकर के रांची माइनिंग ऑफिस तक हर जगह हम लोग आवेदन पहुंचाए, अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लगभग कितने दिनों से आप ये आवेदन कर? ये आवेदन हम 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हाँ, एक बात दूसरी बात में इसका है क्या, जो 1820 का प्लॉट का जो लीज लिया गया, जो दिखा रहा है कि हम लीज लिए हैं, और 1818 तो 1818 में मेरा घर है। मुझे देखने की बात है, माइंस के जस्ट बगल में मेरा घर है, और 1820 और 1818 के बीच में जो 1819 प्लॉट नंबर पड़ता है वो जीएम है। तो इसका जो माइंस का प्रावधान है, जो हम लोग पेपर निकाले हैं, इसका कानून है माइंस का कि नहीं जीएम पर लीज नहीं होता है, तो जीएम पर वो काम कर रहे हैं बिना पेपर का। वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसको लेकर के हम 15 फरवरी को गए थे एसडीओ के पास, बोला ठीक है हम जांच में जाएंगे। देखिए मेरा रिसीव उसके पास है, मेरे पास अभी तक कुछ नहीं किया है। इतना परेशान है। कल भी आवाज हुआ है, हम लोग धरना में बैठे हुए हैं 24 तारीख से। कल रात में आवाज हुआ, घर तक पत्थर पहुंचा। हम लोग तो यहाँ है, घर में बाल बच्चा लेडीज लोग है, उन लोग को बंदूक दिखा के धमका देता है, गाली गलौज करने लगता है। उसे दबंग रखा है, 50-100 को दबंग रखा है ऑफिस में। प्रयास करेंगे। हमारे जमुआ प्रखंड के प्रमुख साहब हैं और इनसे जानने के पास गए 4 दिन के अंदर यहाँ क्या कुछ हुआ, इनके बारे में क्या जानकारी। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज 4 दिन के लिए यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे लोग बैठे हैं
और यहाँ लोग कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी अधिकारी मिलने नहीं आए, क्या कहेंगे लोगों के लिए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम चैनल सुनने वालों को रामनवमी और ईद की अग्रिम बधाई मुबारक हो। और दूसरी बात, यहाँ ईद त्यौहार के मौके पर धरना में लोग बैठे हैं और बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी इनसे वार्ता के लिए नहीं आया है। कम से कम पदाधिकारी लोग आकर के इनसे वार्ता करते क्या है। और त्यौहार आज से मैंने 4 दिन बाद ईद है, फिर 6 दिन बाद रामनवमी है, तो इसको मैंने करके प्रशासन को चाहिए कि इसको आश्वासन होना चाहिए। आश्वासन दे करके इसको उठाना चाहिए। क्या है मांग है, सुनना चाहिए, जो जायज मांग, उचित मांग हो उसको करना चाहिए। अभी त्योहार चल रहा है रामनवमी और ये रमजान का, उसके बाद भी लोग यहाँ बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी भाई, तो इसके लिए क्या कहेंगे? परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग? परेशानी का सामना इस त्योहार के मौके में अगर कोई रोजा रख करके बैठ रहा है, रामनवमी की तैयारी को छोड़ के बैठ रहा है, यानी लगता है कि समस्या कुछ गंभीर है, इसको पहल करना चाहिए। हमारे पदाधिकारियों को जल्द ही करना चाहिए। आइए हम ऐसी हम पदाधिकारी से मिलकर फिर इनके संबंध में बात करेंगे। यहाँ से नहीं होता तो SDO साहब से भी मिलेंगे। ये जो अधिकारी हैं साहब, हम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये समस्या है, आज जो ये भीड़ देख पा रहे हैं, आज हमारे बीच 50 से 70 की भीड़ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हजारों में बदल जाए। सुधरने का वक्त है और आप अपने ब्लॉक के जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें आप विकास के राह में लेके जाए, विकास का कार्य करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PNN इंडिया। हम मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।